नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक सर्वेक्षण का। इससे पहले मैंने आपको सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य बताए थे। आज हम बात करेंगे सर्वेक्षण विधि के गुणों की या उसकी उपयोगिता की। सर्वेक्षण विधि सामाजिक अनुसंधान की एक मुख्य विधि मानी जाती है और इसकी अनुसंधान में एक विशेष उपयोगिता है कि इसके माध्यम से हम जो तथ्य प्राप्त करते हैं वो सामाजिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं, जिनको हम विभिन्न आधारों पर देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला है समस्या का अनुभवात्मक अध्ययन। सर्वेक्षण में अध्ययनकर्ता जो है समस्या के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, यानी कि वो अध्ययन क्षेत्र में जाता है, वहाँ का क्षेत्र में जाकर के अध्ययन करता है और सर्वेक्षण के अंतर्गत व्यक्ति समस्या के बारे में जो है व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा तथ्यों को एकत्रित करता है, प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करता है और उसे भी सारे लाभ प्राप्त होते हैं जो व्यक्तिगत संपर्क और प्राथमिक तथ्यों से संबंधित हैं। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता या दार्शनिक आधार पर या अपने व्यक्तिगत अनुभव या किसी पूर्व निर्मित सिद्धांत के आधार पर अध्ययन कर निष्कर्ष निकालेगा। ऐसे निष्कर्ष सैद्धांतिक होते हैं, व्यवहारिक नहीं। सर्वेक्षण के द्वारा ही हमें सभी प्रकार के व्यक्तियों और परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है और प्राप्त निष्कर्ष भी अधिक विश्वसनीय होते हैं कि इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं समस्या का अपने आप से अध्ययन करता है, अध्ययन क्षेत्र में जा कर के लोगों से मिलता है, तो उसके अनुभव के आधार पर किया जाने वाला ये अध्ययन है। दूसरा है वैश्विक अध्ययन। वैश्विक अध्ययन होता है यानी कि निष्पक्ष होकर के, तटस्थ होकर के ये अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सर्वेक्षण में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना कम हो जाती है और समस्या के बारे में जो अध्ययन करता है वो तटस्थ होकर के तथ्यों को एकत्रित करता है और जो भी निष्कर्ष इसमें निकाले जाते हैं वो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर होते हैं, क्योंकि जो अध्ययनकर्ता ने वहाँ पर देखा है और परखा है उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है। दार्शनिक विधि के द्वारा तथ्यों की विवेचना करने पर उसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार, संस्कृति, धर्म, संप्रदाय, पक्षपात का प्रभाव की संभावना रहती है और वैश्विकता की प्राप्ति के लिए सर्वेक्षण विधि एक उत्तम विधि मानी गई है। इसके अलावा प्राकल्पना निर्माण में सहायक। सर्वेक्षण के द्वारा जो भी अध्ययन किया जाता है, जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनके आधार पर नवीन प्राकल्पनाओं के निर्माण में भी सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि सर्वेक्षण के माध्यम से पूर्व में जो स्थापित प्राकल्पनाएं हैं उनका भी पुनर्परीक्षण किया जा सकता है और नवीन प्राकल्पनाओं के आधार में का भी निर्माण प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। इसके अलावा प्रमाणिक निष्कर्ष। प्रमाणिक निष्कर्ष का अर्थ है जिन्हें कि हम प्रमाणित कर सकते हैं, क्योंकि सर्वेक्षण विधि में समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन स्वयं अध्ययनकर्ता के द्वारा किया जाता है और इसीलिए वो अधिक प्रमाणिक होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं और सर्वेक्षणकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाता है, सूचना एकत्रित करता है और जो अपनी आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, वो सब एकत्रित करता है, उन तथ्यों को एकत्रित करता है। अतः जो सर्वेक्षण के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो प्रमाणिक होते हैं, क्योंकि खुद के द्वारा किया गया ये अध्ययन होता है। उसके अलावा वैज्ञानिक
परिशुद्धता। वैज्ञानिक परिशुद्धता का तात्पर्य है कि सर्वेक्षण में वैज्ञानिक नियम, यंत्र और विधि का प्रयोग किया जाता है और उसके द्वारा ही अध्ययन किया जाता है, जिससे कि वैज्ञानिक परिशुद्धता इस तरह के अध्ययनों में पाई जाती है। और जो सर्वेक्षण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे कि शुद्ध निष्कर्ष निकालने की पूरी संभावना रहती है। उसके अलावा सामाजिक संस्थाओं और संरचना का अध्ययन, यानी कि सर्वेक्षण के माध्यम से किसी भी समाज, किसी भी संस्था के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे परिवार है, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, मनोरंजन, न्याय व्यवस्था, कानून, प्रथा, रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, सबके बारे में विस्तृत और गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानव व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण विधि जो है वो एक उपयोगी विधि मानी गई है। उसके अलावा सामाजिक परिवर्तन एवं समस्याओं का अध्ययन। ये आप जानते हैं कि समाज परिवर्तनशील है और इसमें समय समय पर क्या परिवर्तन होता है, उसमें घटित होने वाली घटनाएं, समस्याओं का सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा सरलता से अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी घटना घटित हुई है और किस कारण से घटित हुई है, कौन सी समस्याएं हैं। इसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक पक्षों में समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों की दिशा क्या है, प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है और उसके कारणों की जानकारी भी हम सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं, चाहे वो बेकारी हो, निर्धनता हो, अशिक्षा हो, मद्यपान हो, छात्र अनुशासनहीनता हो, जनाधिक्य हो आदि की जानकारी भी सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि सर्वेक्षण एक ऐसी विधि है जो सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के बारे में, परिवर्तन के बारे में से हम उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा समस्याओं का समाधान और सामाजिक पुनर्निर्माण, यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी विधि है जिसके आधार पर समस्याओं का और समस्याओं के समाधान के सुझाव भी दिए जाते हैं और उनका उपयोग समाज की जो बुराइयां हैं उनका अंत करने के लिए और समाज का पुनर्निर्माण करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि सर्वेक्षण के द्वारा जैसे युद्ध, भूकंप, बाढ़, महामारी या अन्य कोई भी प्राकृतिक विपदा जिसके द्वारा समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया जा सकता है और उसके पुनर्निर्माण के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाई जा सकती है। सर्वेक्षण के आधार पर सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक हल भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इस तरह से सर्वेक्षण एक ऐसी विधि जो विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उनका समाधान और समाज के पुनर्निर्माण के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं वो भी सर्वेक्षण के माध्यम से दिए जाते हैं। उसके अलावा विज्ञान की उन्नति में सहायक, विज्ञान की उन्नति के लिए विभिन्न विधियों का होना और उसमें सिद्धांतों का निर्माण और उनकी खोज करना, ये सारा कार्य जो है सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि सर्वेक्षण के द्वारा अनुसंधान की जो विभिन्न विधियां हैं उनको उपयोगी और विश्वसनीय बनाया जाता है। सर्वेक्षण के द्वारा खोजपूर्ण निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न अध्ययन विधियों में सुधार, परिवर्तन और परिमार्जन किया जाता है ताकि वे अधिक उपयोगी और वैज्ञानिक बन सके। उसके अलावा सरल विधि, यानी कि जो सर्वेक्षण विधि है वो अध्ययन करने की एक सरल विधि है। इसके प्रयोग के लिए
अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता को विशेष अनुभव या प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान की विशेषज्ञता की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। साधारण रूप से सर्वेक्षण जो है वो आयोजित किए जा सकते हैं। उसके अलावा मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन, क्योंकि इसमें क्या होता है, अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाता है, लोगों से बातचीत करता है, उनकी भावनाओं, उनके मूल्यों, उनकी मनोवृत्तियों, उनके दृष्टिकोणों का अध्ययन करता है, जो कि दार्शनिक या प्रयोगशाला पद्धति के द्वारा कभी भी संभव नहीं हो सकता। उसके अलावा व्यवहारिक उपयोगिता, जो सर्वेक्षण विधि है उसका उपयोग विभिन्न समस्याओं के व्यवहारिक हल को ढूंढने के लिए भी किया जा सकता है, या कहना चाहिए किया जाता है। जैसे व्यापारिक संस्थाएं जो होती हैं, उन्हें अगर अपना माल बेचना है, अपना माल बेचने के लिए वो बाजार का सर्वेक्षण करा सकते हैं कि कहाँ पर उनके माल की खपत हो सकती है और उसके लिए उन्हें क्या क्या करना होगा। तो उसके अलावा जैसे चुनाव के बारे में उम्मीदवार अपने प्रति लोगों के रुख को जानने के लिए भी सर्वेक्षण का आयोजन करते हैं। कोई भी चीज़ है जिसके बारे में हमें वास्तविक और व्यवहारिक धरातल पर अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो वो सर्वेक्षण विधि एक उसका माध्यम होती है या माध्यम बनती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है उसकी उपयोगिता और उसकी जो गुण है उसे हम एक अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आधार के रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।